नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण को लेकर हो रहे विरोध की। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से अधिक स्कूलों के युक्ति युक्तकरण करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लगभग 43,000 से ज्यादा पोस्ट खत्म हो सकती हैं। इसके विरोध में रायपुर में हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों का ये कहना है कि यह फैसला शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ है और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का प्रयास है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने भी ये कहा कि नया सेटअप अन्यायपूर्ण है। ये छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार इसे स्कूली एजुकेशन की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रही है। छत्तीसगढ़ में 30,700 प्राइमरी स्कूल में से 6,872 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। 212 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो वहीं 13,149 प्री मिडिल स्कूलों में से 255 स्कूलों में एक ही टीचर है। इसी कैटेगरी में 48 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। इसी आंकड़े को सामने रखकर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन इनका बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। यानी कुछ स्कूलों में शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, जिन्हें जरूरतमंद स्कूलों में भेजा जाए तो शिक्षक की कमी पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों का आरोप यह है कि सरकार 2008 में अपने ही बनाए गए सेटअप को दरकिनार करते हुए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया फॉलो कर रही है। इससे प्राथमिक स्कूलों में 30,700 पद और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में 13,149 पद मिलाकर कुल 43,849 पद खत्म कर दिए गए हैं और यही शिक्षक अब सरप्लस बनाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षक 2008 के सेटअप पर युक्ति युक्तकरण चाहते हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार नए खाली पदों पर नियुक्ति से बचने के लिए यह फॉर्मूला अपना रही है और शिक्षकों पर ज्यादा भार पड़ने से कहीं शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित नहीं हो जाएगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। निश्चित ही पिछली सरकारों ने शिक्षा के प्रति उनका कोई विशेष जोर नहीं था। उनको सिर्फ जो है नाम कमाने का, कैसे नाम हो और हाईलाइट कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए सैकड़ों की तादाद में स्कूलें बंद हो गई, शिक्षक विहीन हो गया, उसको कहीं पर कोई व्यवस्थित नहीं किया गया। हमारी सरकार इन सभी बातों को देखते हुए जो इस प्रकार का जो अनियमित रूप से लोग ड्यूटी कर रहे हैं या विषयवार जहां शिक्षकों की जहां जरूरत है, उन सब का चिन्हांकन करके उनके बकायदे उसके बारे में एक एक स्कूलों का समीक्षा करने के बाद पूरा लिस्ट बनाया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि कहीं भी किसी को इसमें घबराने की बात नहीं है। उनकी जो भी सेवा शर्त है, उस सेवा शर्त के अनुसार लोगों का पदांकन किया जाए। कर्मचारी संगठन ने बात रखा है, जो प्रभावित हो रहे हैं। हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि जो एक बार पद सृजित हो गया वो समाप्त नहीं होना चाहिए। आज जरूरत है शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की, शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की। आपने कितने स्कूल बंद कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ बोलूँगा तो क्रिटिसाइज हो जाएगा कि आपने शराब दुकान एक साथ इतना सारे खोलने का आपने प्रस्ताव ले आया। आप स्कूल को बंद करके शराब दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो माननीय नेताम साहब इस प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री हैं, उनसे आग्रह है कि सरकार को सलाह दें। और इस प्रदेश के मुखिया भी हमारे आदिवासी समाज से हैं। एक गलत संदेश जा रहा है कि स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोला जा रहा है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत नहीं होंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, शिक्षा का प्रसार प्रसार बढ़ना चाहिए। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम हो, गुणवत्ता में नाम हो। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इंग्लिश स्कूल खुलवाया था, स्वामी आत्मानंद जी। बोर्ड परीक्षा में कितना अच्छा उसका स्कोर आया, कितना अच्छा प्रदर्शन रहा। उधर आपने उसमें कटौती कर दिया। बढ़ाना है तो आप आगे भविष्य को देखते हुए नए आने वाली जनरेशन के लिए हिसाब से शिक्षा।
तो युक्ति युक्तकरण पर सियासत तेज हो रही है। पक्ष का ये कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कहीं जिन पदों पर भर्ती होनी थी उससे बचने के लिए तो इस प्रक्रिया को फिर से नहीं अपनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो सरकार ने सेटअप बनाया था 2008 का, अब उसी सेटअप को बदलने की तैयारी क्यों की जा रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। तमाम ऐसे सवाल जो है जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि शिक्षक संघ की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से धरने दिए जा रहे हैं, मंत्रालय का घेराव किया गया और ये कहा गया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और वो बुरे असर होंगे। और चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है। आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत रविंद्र सिंह जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए युक्तिकरण की ये जो नीति है, युक्तिकरण की, माफ कीजिए ना, इस पर सियासत इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, गहरा प्रभाव इससे पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जो पद खाली थे उनको भरने से बचने के लिए आप इस नीति को अपना रहे हो। जितने भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार है और इसका कोई आधार ही नहीं है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही हम कोई नई भर्ती प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ युक्तिकरण से गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, सुधरेगी। अब आप बताएं किसी स्कूल में कॉमर्स के बच्चे ही नहीं है और वहां टीचर है कॉमर्स का, तो टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा कॉमर्स ना। अब बच्चे ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम उस कॉमर्स के टीचर को उस जगह में भेजेंगे जहाँ कॉमर्स के बच्चे, तो वहां जाके पढ़ाएगा तो गुणवत्ता में भी शिक्षा के सुधार होगा, उसकी योग्यता का भी हम लाभ लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऐसे ही कई जगह है जहाँ मैथ्स और साइंस के टीचर ज्यादा है सेटअप के अनुसार भी, और बच्चों की तुलना में जो रेशियो हमने रखा था उससे ज्यादा है। जैसे होना चाहिए 2, कई जगह है 4, तो हम वो 2 को उठा के वहां डालेंगे जहाँ साइंस और मैथ्स की आवश्यकता है। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होगी, गुणवत्ता तो सुधरेगी ना। और हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए, यहाँ से उठा के वहां डाल रहे हैं जहाँ आवश्यकता है, और जहाँ आवश्यकता नहीं है तो वहां क्या बैठने दें। बड़ा निर्णय है, साहसिक निर्णय है, अच्छा निर्णय है, इसमें क्या तकलीफ है। दूसरी बात, भर्ती प्रक्रिया पे हम क्यों मतलब भागेंगे, इससे भर्ती प्रक्रिया का क्या लेना देना है। यदि 30,000 वैकेंसी है जैसा सरकार के संज्ञान में है तो हम निकालेंगे बिल्कुल। और आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, कभी भी शिक्षकों के लिए उनके हित में यदि किसी ने सोचा तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। आपको ध्यान होगा 300 रुपए, 600 रुपए और 900 रुपए में शिक्षा कर्मी के रूप में काम करते थे। दिग्विजय सिंह ने मिनी पीएससी को बंद करके शिक्षा कर्मी की नवीन संकल्पना लाई और श्रमिकों से बदतर स्थिति पे शिक्षकों से काम लिया था। उनको सम्मानजनक यदि कोई पेमेंट देता है, उनका संविलियन कोई करता है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार करती है। कहाँ 9-10 हजार से कहाँ 70,000 रुपए यदि कोई पेमेंट करता है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार करती है। दूसरी बात, इन्हीं शिक्षकों का एक उदाहरण देता हूं मैं। आपको ध्यान होगा ये डीएड वाला एक मामला आया था, 3,000 शिक्षक जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरी से निकालने के लिए बोल दिया था। हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट किसके समय भर्ती हुई, भूपेश बघेल की सरकार के समय। और उस समय किससे नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, राहुल गांधी जी से। राजनीतिकरण ये कर रहे थे। हमारी संवेदनशील सरकार, विष्णुदेव शाही की सुशासन की सरकार, उन 3,000 लोगों को आउट ऑफ एज आगे प्रयोगशाला और सहायक में हमने रखा है, जिसको निकाल दिए थे ना। और सरकारें भी हाथ खड़ी कर देती, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय, लेकिन हमने दिया ना, हमने किया ना तो हमने भर्ती प्रक्रिया को कभी रोका। और जब भाजपा की सरकार आती है, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की बाढ़ आ जाती, कांग्रेस हमेशा रोकती। तो अभी भी युक्तिकरण जो कर रहे हैं बिल्कुल शिक्षकों के हित में, न किसी की नौकरी। रविंद्र जी, आशीष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए रविंद्र जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो युक्तिकरण की नीति सरकार लेकर आई है, इससे क्या दिक्कत है, आपको क्या आपत्ति है, क्या शंका है, मैं विपक्ष से ये जानना चाहूंगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं, अगर कहीं पर शिक्षक नहीं है, उन शिक्षकों को वहां पर लगा दिया जाएगा तो इससे तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही होना है। कोई बच्चे ऐसे हैं जहां पर हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पर जो शिक्षक है वो है ही नहीं, विद्यालय में बच्चे आते हैं फिर घर चले जाते हैं, आधा दिन स्कूल बंद रहते हैं, इस तरह की स्थितियां भी आई हैं सामने। और ऐसे में अगर उन बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी टीचर्स के जाने से, क्या दिक्कत है इसमें?
देखिए ऋषिका जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये विषय इतना आसान नहीं है जितना रविंद्र जी ने बताया कि फिजिक्स के टीचर नहीं है तो वहां भेज देंगे, कॉमर्स के टीचर नहीं है तो यहाँ भेज देंगे। और धरातल पर ये जो मुद्दा जिस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, युक्तिकरण एक तरीके से आप देखें तो शिक्षा विरोधी नीति है सरकार की। इसलिए है क्योंकि इसके आड़ में, आंकड़ों के आड़ में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, आंकड़ों की आड़ में टीचरों को ट्रांसफर के लिए धमकाया जा रहा है। अगर ये नीति शिक्षकों के लिए अच्छी होती तो शिक्षक संघ और शिक्षक सड़कों पर नहीं बैठे होते, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। आप बताइए, स्कूलों को बंद करना और उन ग्रामीण अंचलों में बच्चों को 4-4, 5-5 किलोमीटर अपने गांव से दूर भेजना जहां उनके साधन संसाधन नहीं है, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? इस बात का अंदाजा शायद सरकार को नहीं है, सरकार जमीन पर है नहीं। सच्चाई ये है कि जो पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोले थे, उससे शिक्षा में एक नई उम्मीद की किरण जागी थी। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही थी। अगर कहीं पर बच्चों की कमी है तो सरकार बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाने की प्रचार प्रसार की नीति बनाए, या फिर सरकार प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेटाइजेशन की ओर इतनी तेजी से जा रही है कि शिक्षा के दलालों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सच्चाई धरातल पर यह है कि ये नीति जो है विलोपन की नीति है। बिल्कुल भी जो है इस पर कोई शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आने वाली, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को खतरे में डालने वाली ये नीति है। साथ ही साथ आशीष जी, आपने ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर बात की, आपने कहा कि तबादलों को लेकर डराया जा रहा है शिक्षकों को। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो लंबे समय से शिक्षक रहते हैं, हमने देखा कि कई सारे केसेस ऐसे भी सामने आते हैं, वो खबरें हमने भी चलाई है, जहां पर शिक्षक स्कूल में पहुंचते ही नहीं है। अगर वो काफी लंबे समय से वहां पर है तो उनकी जगह पर कोई और जा रहा है, कोई और जाकर क्लास ले रहा है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। ऐसा भी हुआ है कि जुगाड़ें लगाई जा रही हैं इस आड़ में। तो ये सारी चीजें अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो स्थितियां भी सुधर जाएंगी। देखिए, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ कि अगर वहां पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं और शिक्षक इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि अपनी जगह किसी और को पढ़ाने भेज रहे हैं, तो ये शिक्षा विभाग की नाकामी है। शिक्षा विभाग इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में फेल है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कानून व्यवस्था के एडमिनिस्ट्रेशन में फेल है, शिक्षा में भी फेल है। और दूसरी बात, जो ये भर्तियां निकालने का वादा कर चुके हैं ऑलरेडी, उस वादे से भागने का, उसे जैसे तैसे डिले करने का ये एक प्लान और स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। इनका पूरा ध्यान देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा ध्यान कहाँ है? पूरा ध्यान शराब ठेके खोलने में है। पूरा ध्यान इनका जो है शराब को जैसे तैसे बढ़ावा दिया जाए और आसान कर दिया जाए, QR कोड लगा दिया जाए, घर पहुंच सेवा, सब कुछ ये जो है इनका डायरेक्शन ही चेंज है। ये शिक्षा पर बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये एक ऑप्शन की तरह जो है ये ठीक है। रविंद्र जी, जल्दी से आशीष जी की बात का जवाब दीजिए, फिर मैं नागेंद्र जी के पास जाऊंगी। उनका देखिए साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ इसके आड़ में धोखाधड़ी की जा रही है, इससे कोई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा। दूसरा, देखिए सरकारी कर्मचारी है, शिक्षकों की नियुक्ति भी शिक्षा विभाग ही करता है। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही स्कूल में 4-4 शिक्षक हो जाते हैं और एक स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं होता है? ये जवाबदारी भी तो आपकी है ना। अगर ये चीजें पहले ही सुधार ली जाए तो इस तरह की नीतियों की जरूरत ही ना पड़े। अरे भाई, इसी को तो सुधार रहे हैं ना, जो था उसको जानकारी में आई है। तो क्या कांग्रेस सरकार के समय तबादले नहीं हुए शिक्षकों के? उस समय जहाँ शिक्षक है वहां और शिक्षक को लाके नहीं भरे गए थे? मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात आज जब हमारे सामने ऐसा आया है, हमने इसीलिए कहा साहसिक निर्णय लिया। और एक और चीज बता दूं, आज जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो युक्तिकरण का नहीं कर रहे हैं। कल हम एक टीवी डिबेट में थे, वहां क्या कहते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष आगे बोल रहे थे, हम सेटअप का विरोध कर रहे हैं, हम युक्तिकरण को नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2008 का जो आपका सेटअप था 1+2 को लेकर, 1+3 को लेकर, भाई अभी ये सेटअप को एक बार चलने दीजिए ना, आने तो दीजिए। हमने तो कहा है इतने बच्चों पे इतने टीचर्स होंगे, तो क्या गलत कहा है? सबसे बड़ी बात है, मैं एक दो बात जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, आश्चर्य लगता है ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर की पॉलिसी खुलेगी तो जाएगा। ये तो युक्तिकरण है इधर से उधर का, और ट्रांसफर की पॉलिसी खुलेगी तो सबको अवसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रांसफर से घबराते नहीं है। दूसरी बात है, शिक्षा के आड़ में शराब की बात कर रहे थे, क्या शराबबंदी नहीं कर सकने वाले लोग शराब पे भाषण देने आए हैं? मैं बताऊं, इनके शिक्षा मंत्री को के लिए पूरे विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास गए थे, शिक्षा मंत्री कैसा काम करता है भैया, तो सुनता नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, गलत बोलो, पूरे विधायकों ने इनके शिक्षा मंत्री का विरोध किया था। हम तो कर रहे हैं। और भर्ती की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा, जब भाजपा की सरकार आती, भर्ती हम पर्याप्त करते। PSC में गड़बड़ी हुई, आपको मालूम है? क्या सीबीआई जांच करवा सके भूपेश बघेल? नहीं करा सके। नागेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, देखिए सरकार ये नीति एक बार लेकर पहले इसको ला चुकी है सरकार,
युक्ति युक्तकरण को लेकर, लेकिन जब शिक्षकों की तरफ से विरोध किया गया तो फिर इसे बंद करना पड़ा, किन्हीं कारणों की वजह से ये बंद हुई। लेकिन एक बार फिर से वही की वही सेम फाइल, उसमें कोई भी सुधार मेरे ख्याल से नहीं हुआ है सर, अगर जानकारी मेरी कम हो तो आप उसे दुरुस्त कीजिए ना। और इसको सरकार दोबारा लेकर आई है। अब शिक्षकों की तरफ से सेटअप को लेकर विरोध किया जा रहा है कि सरकार जो सेटअप पहले खुद ही लेकर आई थी 1+2 1+3 का, उसको सरकार जो है वो बदल रही है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? शिक्षकों के विरोध को भी, और विपक्ष जिस तरह से इस पर आपत्ति जता रहा है वो ये कह रहा है कि इसके आड़ में कोई भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हैं? निशिका जी, ये बहुत चिंता का विषय है कि शिक्षा जो है इसका समाज में बहुत बड़ा महत्व है। एक तरफ हम बात करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, और दूसरी तरफ हम इसमें अच्छी चीजों का विरोध भी करते हैं। जब एक सुधार हो रहा है, आप देखिए कि एक लंबे समय से इस शिक्षा विभाग पे बहुत सारी खामियां लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। जो रसूखदार शिक्षक होते हैं या जिनके ऊपर उनके आका होते हैं, वो उन शिक्षकों को जहां मूल पद स्थापना है वहां से हटा के मलाईदार जगहों पे रखते हैं, या शहरों में लाके उनको संलग्नीकरण या डेपुटेशन में रख देते हैं। और इन सब चीजों के कारण पूरे का पूरा सिस्टम बैठ रहा है। हम पढ़ते हैं अखबारों में, जैसे ही शिक्षा सत्र शुरू होता है तो हमेशा छोटी छोटी खबरें हर अखबार में आती है कि शिक्षक नहीं आ रहे हैं, यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अब सरकार इस चीज को सुधारना चाह रही है। वो चाह रही है कि ये जो विसंगतियां हैं, ये जो स्वर उठते हैं बार बार, उसको एक बार दुरुस्त कर लिया जाए। तो आखिर इसका विरोध क्यों? दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति सर्विस में आता है और उसने उस चीज को, सारे नियमों को पढ़ा है, समझा है, अपने सेवा शर्तों को, तो वो तो उसको तो जो स्कूल में उसकी पदस्थापना की जाएगी जरूरत पड़ने पे, वहां उसको जाना होगा। तो इसमें स्थानांतरण का है या उसका टेरर दिखाया जा रहा है, ये सब बातें तो बिल्कुल गलत बात है। लोगों को जहां पर मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की बात आ रही तो गलत है। सवाल ये उठता है कि अभी शिक्षक संघ के भी बयान में देख रहा था, ढेर सारे प्रांतीय शिक्षक जो शिक्षा संघ है उसके भी जो प्रांत अध्यक्ष है वीरेंद्र दुबे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज कही। उनकी बातों को सुनना जरूर चाहिए कि उन्होंने कहा है कि ऑफिस में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उन पे नकेल कसे जाने की जरूरत है। वो बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि सब शिक्षक जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं और बराबर पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से CAC या BRC की पदस्थापना करते हैं, उन्हीं के बीच का व्यक्ति जो है उनका बॉस बन जाता है। लेकिन नागेंद्र जी, शिक्षक जो है वो मुख्य तौर पर तो जो सेटअप पहले सरकार लेकर आई थी 2008 का, उसको लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक ही शिक्षक को अगर 9 पीरियड पढ़ाने होंगे, एक ही शिक्षक अगर 9 पीरियड पढ़ाएगा तो इससे शिक्षा तो प्रभावित होगी ना सर? नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरीके के अमानवीय दृष्टिकोण से कोई सोचता है। शिक्षाविद जो है वो हर चीजों को समझते हैं और ये तकनीकी रूप से संभव भी नहीं है। ये जो तमाम इस तरीके के भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सीधी सी बात है, खरबूजा के साथ रह के खरबूजा रंग बदल जाता है। कई बार हम देख रहे हैं कि शिक्षक जो है वो भी राजनीतिज्ञों के साथ रह के ना लगभग वो राजनीति में ही घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई का। ठीक है नागेंद्र जी, ठीक है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छी चीज की जा रही है सरकार की तरफ से, जो पहले शिक्षकों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, उसका जवाब दिया जा रहा है, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए नागेंद्र जी जिस तरह से बोल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर सरकार कोई अच्छी चीज कर रही है तो इसका विरोध करना हर बार जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। और वैसे भी देखिए शिक्षक की जो भर्ती है वो सरकार ही करती है, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के हिसाब से शिक्षा विभाग ही नियुक्ति करती है। अगर ऐसे में शिक्षा विभाग स्कूलों का चयन करके जहां पर कम शिक्षक है वहां पर शिक्षक भेज देंगे तो ये देख लिया जाएगा कि वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है। अब इसको लेकर सिर्फ विरोध करना ही तो एक ऑप्शन नहीं बचता ना। अगर कोई सुझाव भी आप देना चाहेंगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या विपक्ष के तौर पर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि युक्ति युक्तकरण की ये जो नीति है इसके जरिए सिर्फ स्थानांतरण ही नहीं, कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, एक वैकल्पिक व्यवस्था भी आप कर सकते हैं इसके जरिए? जी देखिए, युक्ति युक्तकरण का सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध नहीं कर रही है विपक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार इस बात को सामने ट्रांसपेरेंट रूप से रख रही है कि इस युक्ति युक्तकरण में कितने स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा या कितने स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा?
आप बताइए, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर विद्यालयों को बंद कर दिया जा रहा है या मर्ज कर दिया जा रहा है, तो ये किस श्रेणी का सुधार है? मेरे तो समझ से परे है। दूसरा, केवल शिक्षकों के ट्रांसफर या शिक्षक जहां कम है वहां शिक्षक भेजने की बात नहीं है। बात यह है कि इस मामले में जिस तरीके से सरकार का रवैया है, क्या वो आने वाली भर्ती को सुनिश्चित कर रहे हैं, उसकी टाइमलाइन दे रहे हैं? दूसरी बात, बंद होने वाले स्कूलों की जानकारी दे दें कि कितने स्कूल अभी तक बंद हुए। ठीक है, जल्दी से रविंद्र जी आशीष जी की बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि समय की भी सीमा है। फाइनल कमेंट में आप ही से लेना चाहूंगी। देखिए, एक तो स्कूल बंद करने को लेकर वो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई अगर वो रिपोर्ट आपके पास है तो उसको आप सार्वजनिक कीजिए। टाइमलाइन को लेकर जवाब दीजिए, क्योंकि पहले भी आप ये नीति ला रहे थे, विरोध हुआ तो फिर आपने उसको बंद कर दिया, अब एक बार फिर से आप वही चीजें लेकर आए हैं। क्या जवाब है? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्कूलों को मर्ज कर देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दिक्कत होगी उन स्कूलों तक पहुंचने के लिए। अगर स्कूल दूर हो जाएंगे तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे वहां तक? अरे भाई, सब चीज ट्रांसपेरेंट है। हमने तय कर दिया इतने किलोमीटर के अंदर में इतने इतने बच्चे रहेंगे, इतने किलोमीटर में स्कूल रहेगा, कोई छिपा के नहीं कर रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को वो आंकड़ा मांग रहे हैं आपसे कि कितने स्कूल आप बंद कर देंगे। अगर ये रिपोर्ट भी है तो उसको भी आप सार्वजनिक कीजिए। बता दीजिएगा कितने स्कूल बंद होंगे, आपको पता है? बंद नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है ना। भाजपा के प्रवक्ताओं को जानकारी है ना, आप बताइए कितने बंद हो रहे हैं? एजुकेशन विभाग के उसमें जाके देख लीजिए, वेबसाइट में सब तय है। ये क्या झूठी बातें कर रहे हैं? मर्ज नहीं हो रहा है, एक भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। आप इस पोर्टल पे कह रहे हैं, अभी आज इस प्लेटफॉर्म पे आप कह रहे हैं एक भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। कह दीजिए आप, एक भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। आप लोग क्लियर हो ही नहीं आपके दिमाग में। रविंद्र जी, रविंद्र जी इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि क्या कोई आंकड़ा भी है आपके पास, पार्टी के पास कोई रिपोर्ट तैयार है आपके पास कि कितने स्कूल बंद होंगे? स्कूल बंद नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, इस बात का भाजपा प्रवक्ता होते हुए बयान देना चाहते हैं जिम्मेदारी से। आशीष जी, आप पूरी का विरोध करते हो, आप सबका विरोध करते हो। रविंद्र जी एक छोटे से सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितने स्कूल इस नीति के तहत बंद हो जाएंगे? पूरा आंकड़ा है मेरे पास, पूरा आंकड़ा है। तो कुछ आप बता सकते हैं कितने स्कूल बंद होंगे? कि जैसे कि आपने बताया 10,000 स्कूलों का चयन हुआ है। पूरे मैं पूरा दे दूंगा, आप वेबसाइट पे चले जाइए, पूरा सरकार ने जारी भी किया है, कोई छिपा के कर नहीं रहा है। ठीक है, फिलहाल समय की सीमा है, तो फैसले के विरोध में शिक्षक संघ उतरा हुआ है, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस नीति के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि युक्ति युक्तकरण की जो नीति सरकार लेकर आई है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही हो। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो युक्ति युक्तकरण को लेकर सियासत लगातार हो रही है। पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कोई गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, जबकि इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, क्योंकि स्कूल दूर हो जाएंगे तो जाने आने में भी दिक्कत होगी। हालांकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण की ये जो नीति सरकार लेकर आई है, ये जो व्यवस्था सरकार लेकर आई है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।